मुझे थू है ऐसे समाज में जहाँ अभी भी तेजाब फेंक के मारने वाले लोग अभी जिंदा हैं। बस इतना ही कहेंगे। मुझे घिन आती है इस समाज से, मुझे थूकने का मन करता है इस समाज पे जिसमें ऐसे भी कैटेगरी के लोग अभी भी जिंदा हैं। हमारे नेता जो अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं, ठीक है, मैं सबकी नहीं कुछ लोगों की बात करूंगी, जिनको पढ़ने का नॉलेज नहीं होता, जिनको लिखना नहीं आता सही से, उनके पीछे 50 पुलिस चलती है, 50 फौज चलता है, प्रशासन की गाड़ियां चलती है, 50 गाड़ियां चलती है। लेकिन पवन सिंह जी को लेकर से जुड़ा ही एक मुद्दा है और आप एक लड़के हैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। जो नवीनगर की एक बच्ची श्रेया के साथ हुआ, क्या लग रहा है ऐसी घटना आज के समय में अगर हो जाती है तो कितना बुरा है कि आज भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? देखिए दीपक जी, इस बात पे बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि मुझे घिन आती है इस समाज से, मुझे थूकने का मन करता है इस समाज पे जिसमें ऐसे भी कैटेगरी के लोग अभी भी जिंदा हैं। बिल्कुल, बच्ची तो इस दुनिया से चली गई, माता रानी से कामना करेंगे, भगवान भोलेनाथ से कि उनको अपने चरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके घर वालों को दुख दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता दें। हमको घिन इस वजह से आता है इस समाज पे, हमारे नेता जो अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं, ठीक है, मैं सबकी नहीं कुछ लोगों की बात करूंगी, जिनको पढ़ने का नॉलेज नहीं होता, जिनको लिखना नहीं आता सही से, उनके पीछे 50 पुलिस चलती है, 50 फौज चलता है, प्रशासन की गाड़ियां चलती है, 50 गाड़ियां चलती है। लेकिन हमारी जो बच्ची है, जो पढ़ लिख के हमारे भविष्य को, हमारे देश को उजागर कर रही है, हमारे देश को एक अच्छे जगह पे ले जा रही है, एक अच्छे लेवल पे, मतलब एक अच्छे जगह पे नाम दे रही है, अच्छे अच्छे जगह पे, मतलब हमारे बिहार की लड़कियां जा कर के रह रही हैं, वहाँ पे अपना बलिदान दे करके उस चीज़ को बिहार में लेकर के आ रही हैं। मुझे शर्म है इस बात की कि उनके पीछे पुलिस प्रशासन नहीं खड़ा है। बस हम इतना ही मतलब गुहार करना चाहेंगे कि जो श्रेया के साथ हुआ ना, उस जीवन में किसी के साथ ना हो। मुझे थू है ऐसे समाज में जहाँ अभी भी तेजाब फेंक के मारने वाले लोग अभी जिंदा हैं। बस इतना ही कहेंगे कि विरोधी को ना, मतलब विरोधी क्या, हत्यारे को जल्द से जल्द ना इतना घटिया सजा दिया जाए जिसका कोई लिमिट नहीं है। बस सरकार से इतना ही कहना चाहेंगे कि एक ऐसा कानून बनाइए जहां लड़कियां अगर पढ़ने जाए तो उसके लिए अगर वो एक कॉल करे, उसके इर्द गिर्द 10 गो फोर्स हमेशा होना चाहिए। अगर वो एग्ज़ाम देने जाती है सेंटर पे, अगर वो पढ़ने जाती है, अगर वो कॉलेज जाती है, अगर वो क्लास जाती है, अगर वो ट्यूशन जाती है, अगर वो स्कूल जाती है, अगर वो मतलब क्या बोलते हैं 5 क्लास में भी CBSE पैटर्न पे स्कूल पढ़ने जाती है ना, तो भी वहाँ भी उसके लिए प्रशासन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके भविष्य को ना किसी भी प्रकार का जो हुआ ये ना हो, उसके भविष्य पे किसी भी प्रकार का दाग धब्बा ना लगे। आज तो बेचारी चली गई, किसी का कुछ लेके तो नहीं गई, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को जगा करके गई है कि समाज में ऐसे ऐसे भी लोग अभी जिंदा हैं। अच्छा, बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि उस बच्ची को न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, नहीं मिला तो हमारा कानून प्रशासन और कानून और सरकार तीनों खत्म है ना, साफ मान लेते हैं। क्योंकि सरकार का तो कुछ नहीं गया, जिसके घर गया उनके घर जा करके एक बार पूछिए ना, जिनके घर गया उनके, मान लिया जाए हम ही किसी की बेटी हैं, आज मेरे साथ ऐसा हो जाता है, सपोज दैट, तो सरकार का ना कुछ जा रहा है, ना पुलिस का जा रहा है, ना किसी और का जा रहा है, ना समाज का जा रहा है किसका? मेरे माता का, मेरे पिता का, जिन्होंने दुख दर्द बर्दाश्त करके मुझे जन्म दिया, मुझे इस दुनिया में लाया और 15 साल का शरीर बनाया, और उसके बाद कोई दरिंदे आकर के मुझे मार के रेप करके चले गए। तो ना सरकार का इसमें कुछ जाता है, ना प्रशासन का कुछ जाता है, ना समाज का कुछ जाता है तो मेरे माँ का, मेरे पिता का, मेरे परिवार का। मेरे परिवार में बस माँ बाप, इसके अलावा कैसे का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि उन लोगों के कलेजे के टुकड़े हैं हम। तो श्रेया भी कुछ ऐसी ही थी। आपके पावर स्टार पवन सिंह वहाँ गए, उनके परिजनों से मिले और बोले कि उनके साथ न्याय मिलेगा। क्या पवन जी इस केस का हिस्सा बन गए हैं तो न्याय मिलेगा? उम्मीद है कि ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि भैया से बस रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने दिमाग से सोच करके इसमें न्याय इनको ज़रूर दिलवाइएगा। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की वजह से रहेंगे तो इनको भी न्याय नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। अंततः जो आज की लड़कियां सोशल मीडिया पे पूरा मोबाइल में व्यस्त रहती हैं और जैसे तैसे कपड़े पहनकर, कपड़ों का बिहार में देख ही रही हैं कि आजकल की लड़कियां सबसे बड़ा कमी यही है हमारे बिहार की। सबसे बड़ा जो कहा जाता है ना डिमेरिट,
सबसे बड़ा हमारा बिहार का यही है। एक बात बताइए, ज़रूरी तो नहीं है ना कि मतलब हम कुछ पाने के लिए अपने जिस्म को दिखाएंगे तो हमको कुछ मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। ज़रूरी तो नहीं, सभ्यता में रह करके भी सब कुछ हासिल किया जा सकता है। सभ्यता और संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं भी तो एक लड़की हूँ ना, मुझे आज तक क्या अश्लील कपड़ों में आपने देखा है? शुरू से आज तक शौक सबका होता है, लेकिन ये कहाँ लिखा गया कि हम जिस्म की नुमाइश करवाएंगे? कुछ भोजपुरी का कलाकारों का यही रह गया है। आपको दिखाऊंगी तो मैं आप कहेंगे कि आप क्या कह रही हैं। चलिए ना, आपको दिखा ही देते हैं, कहीं होगा मेरे पास। ये देखिए, ठीक है, ये देखा आपने, ये देखिए, इससे आपको क्या क्या सीख मिल रहा है? ये तो गंदगी ही फैला रही है ना। और फिर भी कौन गंदा है? तानिया जा को लोग बदनाम कर रहे हैं। सोचने वाली बात है।